तो फारूक आ जाएगा, खैर। अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड से आ रहा होगा। अच्छा, हमने आज ऐसे करना है कि बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन करनी है, तो उसमें उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 बातें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जब डिलीशन हम करेंगे एबीएल ट्री से, ठीक है, तो उसके हमने तकरीबन कोई 7 केसेस पढ़े थे अगर आप सारे गिने, ठीक है। यहाँ पे जब हम करेंगे तो आपको वो टोटल सारे केसेस उस तरह से नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप रोटेशन के टाइम पे डिसाइड करते हैं कि कौन सी रोटेशन मैंने करनी है, ठीक है। तो इसको जब हम देखेंगे तो थोड़ा सा हमने गौर से देखना है कि ये कहाँ पे जाके कौन से उसके साथ फिट होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रोटेशन के लेफ्ट रोटेशन का और राइट रोटेशन का फंक्शन हमने ऑलरेडी इंसर्शन में देख लिया था, ठीक है, इंसर्शन में देख लिया था। तो जब भी रोटेशन के फंक्शन की कॉल आएगी तो अब हम उस फंक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे कि ये रोटेशन परफॉर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, तो मैं अज्यूम करूंगा कि उसकी आपको समझ है। तो एक जो एक्स्ट्रा फंक्शन यहाँ पे हमें नजर आएगा वो आपको एक तो डिलीशन का नजर आएगा, ठीक है, जो एक्चुअल डिलीशन आपको करके देगा, और एक आपको बेसिकली इन ऑर्डर सक्सेसर फाइंड आउट करने का नजर आएगा, जो कि काफी आसान है, उसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात इसमें नहीं। इन ऑर्डर सक्सेसर मैंने आपको नहीं कराया था कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आप पे छोड़ा था कि आप करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन मैंने आपको दी थी, ठीक है, मगर वो काफी आसान है और उसको मुख्तलिफ तरीकों से आप कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। आसान सी बात है, अगर आपने सक्सेसर इन ऑर्डर मालूम करना है, ठीक है, तो जो नोड है आपको पता है कि सक्सेसर उसका उसके राइट सब ट्री में है, सही है, सक्सेसर राइट सब ट्री में, तो राइट सब ट्री में से मिनिमम नंबर निकाल लेना, क्योंकि वो उस ट्री में से लाजमी आपको जो है तो लेफ्ट मोस्ट नंबर ही मिलेगा, और लेफ्ट मोस्ट वो वाला नंबर होगा जो कि मिनिमम सही है। उसमें मैं जब नोड डिलीट कर रहा था और प्रिंट कर रहा हूं तो सर उधर नोड की जगह पे कोई गार्बेज वैल्यू आ जाती है। वो नोड असल में आपने डिलीट तो कर दिया है, मगर वो जो पॉइंटर है वो आपने नल नहीं किया, सर नल कर दे तो उसके बाद नहीं तो फिर तो नहीं, उसका पेरेंट वो है, सक्सेसर का पेरेंट है, उसका राइट या लेफ्ट वो भी करना हो कि वो पेरेंट वाले में तो हो जाता है, जिसका होना है पेरेंट के साथ तो उसमें हो जाता है, और सर जो अकेला नोड होता है ना वो नहीं होता। वो कोड लेके मेरे पास आ जाएंगे किसी टाइम बेड, उसमें इसने कंडीशन नहीं लगा, आपको एटलीस्ट पता तो लग जाएगा कि गलती कहाँ है। सक्सेसर क्या कर रहा है, जो कुछ हो तुमने उसकी दे देना, वो लगाइए, अगर कुछ ना हो तो फिर तुमने उसको डायरेक्ट डिलीट किया, अगर कुछ ना हो तो उसको उस टाइम पे भी पेरेंट के लेफ्ट या राइट तुमने नल सेट करना होगा, इसलिए कोड रखो। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैंने किया ये कि ये जो एग्जांपल मैंने आपको कराई थी ये वाली, ठीक है, जिसमें ये ए के दोनों, बी के दोनों, और ये 3 वाली जो एक वो थी केसेस थे, ये सारे के सारे उसमें यूज हुए थे, तो ये वाली एग्जांपल मैंने उठा के उधर कोड में डाल दी, ठीक है, और इसी से 1 बाय 1 हम ये 8 फिर 7 फिर 11 फिर 14 और फिर 17 डिलीट करेंगे, और हमारे पास फिर 4A और 5A वाली कंडीशन रह जाएंगी, ठीक है। तो 5A काफ़ी सिंपल है, 4A के लिए मैंने फिर अलग से एक और एग्जांपल ली हुई है इसी तरह की जो यहाँ पे हमने की थी, उसमें अल्फ़ाबेट्स आपको नज़र नहीं आएंगे क्योंकि मैंने जो ट्री लिया तो उसमें इन्फो की टाइप मैंने इंट ली हुई है, तो मैंने ट्री इसी तरह से बनाई है मगर इधर इंटीजर्स लिए हैं, ठीक है। बाकी शेप उसकी इसी तरह से बनी है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये एक ट्री बनी हुई है और इसको मैंने प्रिंट किया हुआ है, तो इसको देख लें, ये एग्जैक्टली वही ट्री है जो कि वहाँ पे एग्जाम्पल में हमें नजर आ गई, वो जो भाई ये, ठीक है, ये जो राइट साइड पे आपको ट्री नजर आ रही है, तो ये एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल में हमने की थी वही ट्री यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से 1 बाय 1 एक एक चीज करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने वहां से डिलीट किया था 8 को, ठीक है, इधर अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले 8 को डिलीट किया, ठीक है, और 8 के नीचे लिखा हुआ है कि एक केस नंबर 1B है, ठीक है। तो अगर 8 को आप देखें तो आपके पास इसके पेरेंट का
बैलेंस क्या है? सर 0 कह रहा हूँ। 0 है, ठीक है, और 8 राइट सब ट्री से डिलीट हो रहा है, Yes, sir. ठीक है। तो अगर इसको आप करें, सर मैंने बराबर है, बैलेंस बराबर। हाँ, तो बैलेंस इसका चेंज नहीं होगा, इस केस में आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये वाली डिलीशन काफी सिंपल होगी, ठीक है। मगर इसके थ्रू एटलीस्ट हम डिलीशन के फंक्शन को देख लेंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो 8 को डिलीट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये ट्री बनी हुई है, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे रहने देता हूँ इसी तरह से, या मैं बना लूँ, ना बनाऊँ, चलें फिलहाल नहीं बनाते, जरूरत पड़ गई तो बना लें, ठीक है। इसमें से हमने डिलीट करना है 8 को, और 8 को डिलीट करने के बाद फिर कोड देख लेना है, ठीक है। तो इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ क्लियर, और दोबारा रन करते हैं क्योंकि मैंने कोड में चेंजेस करनी है। इसको सेव नहीं किया। अच्छा, ये 8 को डिलीट करने से पहले और 8 को डिलीट करने के बाद, तो बेसिकली आपने सिर्फ ये नोड हटाया है दरमियान में, ठीक है। तो इस पे चूंकि ये 7 वाली ट्री की हाइट चेंज नहीं हुई, तो इस वजह से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इस केस में भी स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ना तो आपको रोटेशन करने की जरूरत है, ठीक है, और ना जो है तो आपको ऊपर के नोड्स चेक करने की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, आप जरा देखते हैं, जरा डिलीट के फंक्शन में आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो देखें कि डिलीट का जो फंक्शन है वो आपके पास आपसे 2 पैरामीटर ले रहा है, क्योंकि इस कोड में मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई क्लास नहीं बनाई हुई AVL के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा, ठीक है, तो मुझे रूट इसे पास करना पड़ेगा। दूसरी बात ये, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो ये जो नोड है जहां पे रूट लिखा हुआ है ये चेंज होता जाएगा, अगर आप ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो यहाँ पे आप दूसरा नोड इसे पास करते रहेंगे, ठीक है। तो आप नीचे ऊपर जाते जाएंगे तो वो इसकी मदद से ही आप जाएंगे, ये इस पैरामीटर की वजह से, तो ये इस वजह से जरूरी है। अच्छा, एट दी एंड ये जब कोई नोड डिलीट कर देगा, ठीक है, तो आपके पास ये जो रूट होगा वो रिटर्न कर देगा। अब ये रूट रिटर्न करना जरूरी इस वजह से है कि आप, ये भी तो हो सकता है कि आप रूट को ही डिलीट कर रहे हो या किसी नोड को डिलीट कर रहे हो और उस नोड की डिलीशन की वजह से रूट चेंज हो गया, ठीक है। तो इस फंक्शन से हमेशा रूट को रिटर्न करना जरूरी है, इसी तरह से इंसर्शन में भी हमने किया, ठीक है। इसे मैं कोई वैल्यू भेजूंगा और वो वैल्यू क्या होगी, डिलीट होगी। इस केस में मैंने इसे 8 भेजा है तो 8 इससे डिलीट होने लगा, ठीक है। तो डिलीट नोड के फंक्शन की डेफिनेशन पे चले जाते हैं, ठीक है। मेरे पास वहां से जो वैल्यू आई थी, जो पॉइंटर आया था, वो आपके पास रूट वाले वेरिएबल में आ जाएगा, और जो वहां से वैल्यू आपने भेजी थी वो की के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक होगा कि अगर रूट नल है, ठीक है। अगर रूट नल है इसका मतलब यह है कि अगर इनिशियल कॉल पे ही आपके पास ट्री में कुछ नहीं है तो ये इधर से ही रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न कर देगा। तो वहां पे बाहर आपने चूंकि रूट इक्वल टू दिस फंक्शन को कॉल किया हुआ, तो वहां पे भी नल रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली हमने कहा था कि जब हम डिलीशन करते हैं तो हम पहले नॉर्मली बाइनरी सर्च ट्री में से जिस तरह से डिलीशन होती है तो उस तरह से डिलीशन होने देंगे, उसके बाद हम बैलेंस चेक करेंगे और उसके बाद रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 केसेस आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली नोड को डिलीट करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखें, आप अगर फर्ज करें आपकी जो की है, जिस वैल्यू को आप ढूंढ रहे हैं, वो रूट के इन्फो से छोटी है, ठीक है। रूट के इन्फो से छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है आपने लेफ्ट पे आना है, अगर रूट के इन्फो से बड़ी है तो आपने राइट पे आना है। तो ये जो 2 केसेस आपको नजर आ रहे हैं, ये इफ और एल्स इफ वाले, ये बेसिकली इसके हैं, ठीक है। मतलब यहां पे इनिशियली आपके पास जो उसकी वैल्यू होगी, अच्छा यहां पे देखें, इनिशियली जो आपके पास की वैल्यू थी, तो की इसे आपने भेजी थी 8, ठीक है। और इस टाइम पे जो आपका रूट वाला वेरिएबल है, जो फंक्शन का पैरामीटर है, उसमें है 14, ठीक है। अब आप जब देख रहे हैं कि की इज लेस देन रूट का इन्फो, तो रूट का इन्फो 14 है, की उससे छोटी है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट की कॉल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 14 से ये चला जाएगा 11 पे, ठीक है।
अब 11 के साथ 8 कंपेयर होगा, 8 इससे छोटा है, ठीक है, क्योंकि दोबारा यहाँ पे आएगा ना ये लाइन नंबर 194, ठीक है, तो फिर लेफ्ट पे आएगा 7 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम से कोई मसला तो नहीं है, बनाने की जरूरत तो नहीं है, कोई मसला है तो खैर है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा कि देखिए, सही है। अच्छा, इसके बाद देखें आपके पास यहाँ पे जब आप आएंगे तो इफ की इज लेस देन रूट का इन्फो, इस टाइम पे रूट का इन्फो 7 है तो ये फॉल्स हो गया, ये आएगा एल्स पे, ठीक है, एल्स में की इज ग्रेटर देन रूट का इन्फो, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि वो 7 से बड़ी है वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे, 8 पे पहुंच गए, ठीक है। तो 8 के लिए आपके पास जो है तो मतलब अब जब डिलीट नोट कॉल होगा तो यहाँ पे रूट नल नहीं है, ठीक है। इधर आप चेक करेंगे लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे वाले एल्स में आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक हो रहा है, वो जो 3 केसेस हैं डिलीशन के वो चेक हो रहे हैं कि या तो लीव हो, या एक चाइल्ड हो, या 2 चाइल्ड हो, ठीक है, 3 केसेस थे ना। तो सबसे पहला केस आपके पास यहाँ पे लीव विद ओनली 1 चाइल्ड और नो चाइल्ड, ठीक है, वो दोनों इस एक ही केस में आपके पास वो हो रहे हैं, हैंडल हो रहे हैं, ठीक है। इसको देखेंगे तो अभी क्लियर हो जाएगा। रूट का लेफ्ट इज इक्वल टू नल या और लिखा हुआ है, रूट का राइट इक्वल टू नल, एंड नहीं लिखा हुआ, वो अगर आप उस तरह से करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, आपका कोड बढ़ जाएगा, ये एक ही पोर्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें नोट टेम्प इज इक्वल टू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि रूट का लेफ्ट अगर मौजूद है, इसका मतलब ये है अगर नॉन नल है, ठीक है, तो ये ट्रू देगा आपको, अगर नल होगा तो फॉल्स देगा, ठीक है, ये इसी तरह से होगा। तो अगर नोट का लेफ्ट मौजूद है तो नोट का लेफ्ट टेम्प में चला जाएगा, अदरवाइज अगर मौजूद नहीं होगा तो राइट चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा, एक फायदा तो ये होगा कि अगर तो कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं ना, ये जो नोड है इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है और राइट चाइल्ड भी नहीं है। इस टाइम पे देखें रूट हमारा कहां पे है, 8 पे, 8 पे मौजूद है ना, सही है। तो इसका लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि दोनों नहीं है, तो रूट के लेफ्ट में नल होगा तो वो राइट दे देगा उसे, राइट में भी नल है तो टेम्प में क्या असाइन हो जाएगा, नल। अब कंसिडर करते हैं लेट से इसका लेफ्ट चाइल्ड होता, लेफ्ट चाइल्ड इस 8 का होता, तो आपके पास क्या होता, रूट का लेफ्ट ये ट्रू हो जाता, तो वो रूट का लेफ्ट दे देता, तो टेम्प में आपके पास वो नोड आ जाता, उसके लेफ्ट पे जो नोड है वो आ जाता। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस केस में, हमारे केस में चूंकि इसका लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है तो टेम्प में क्या होगा, नल। अब हमने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है कि टेम्प अगर नल होगा तो तुम ये करोगे, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि रूट को असाइन कर रहा है टेम्प को, इसका मतलब ये है आपका रूट इस टाइम पे ये है और टेम्प ये हो गया, सही है, और रूट क्या कर दिया, नल कर दिया, इसका मतलब ये है आपका रूट यहां से खत्म हो गया, इसमें आ गया, ठीक है। तो अब टेम्प इसको होल्ड कर रहा है और रूट किसी चीज को एटलीस्ट इस कॉल के लिए पॉइंट नहीं कर रहा, ये बात क्लियर है? yes. अच्छा, अब नीचे एल्स में क्या किया, एल्स में क्या किया कि अब चूंकि आपके पास तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, तो इस एल्स में ये आएगा ही नहीं। इसके बाद हमने नीचे फिर क्योंकि 7 के लिए करना है तो 7 का एक चाइल्ड है तो एल्स वाले पोर्शन में हम फिर 7 के लिए आ जाएंगे। मैं इस पोर्शन को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे के लिए फिर हम कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे एक टैब देने की जरूरत है। अच्छा, अब एल्स के साथ सिर्फ ये एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो डिलीट टेम्प है ये बेसिकली अलहदा से है, तो आप जब डिलीट टेम्प करेंगे तो कौन डिलीट होगा, 8 आपके पास डिलीट हो जाएगा, ठीक है, 8 आपके पास क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो इससे आपके पास ये पूरी की पूरी चीज 7 के राइट से खत्म हो जाएगी। सर हमने रूट को नल क्यों है? असल में रूट था क्या, पहले तो इसको देखें। रूट आपका एक वेरिएबल था जो कि आगे जा रहा है, ठीक है, और एक मिनट जरा नीचे देखें, इस पोर्शन को देखें। अगर आप इस ये एल्स किसके साथ है, ये एल्स इस इफ के साथ है, ठीक है।
आपका ये इफ अगर ट्रू हो जाता है, ठीक है, रूट के नल का भी पता लग जाएगा, हम नीचे आ रहे हैं तो अंदाजा हो जाएगा। ये एल्स इसके साथ है, तो इस कॉल के लिए ये एल्स परफॉर्म नहीं होगा यहाँ तक, ठीक है। हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो रिटर्न क्या करो, रूट। अब ये चीज जब रिटर्न होगी वापस, इधर ये फंक्शन खत्म हो जाएगा ना। अब जरा आते हैं वापस मेन में, मेन में नहीं, 7 को रिटर्न होगी, 7 से कम होगा। हाँ, तो ये 7 को बेसिकली, हाँ हम पीछे जाएंगे तो 7 को, क्योंकि ये कॉल गई थी 7 के राइट से, तो 7 के राइट को क्या रिटर्न होगा, ऊपर हम देख लेते हैं। ये कॉल इधर से गई थी, देखें ये स्पेसिफिक पोर्शन है, यहां से इधर से गई थी, तो यहाँ पे रूट रिटर्न होगा जो कि नल था, तो वो किसको असाइन हो जाएगा, रूट के राइट को, मतलब 7 के राइट को। तो ये कनेक्शन भी हट जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं हटाएंगे तो आपको 7 के राइट पे फिर गार्बेज मिलेगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई है। इसी तरह से आप जब आगे जाएंगे तो इस केस में तो आपको 11 और 4 को चेक करने की जरूरत नहीं है, मगर चूंकि आपने इसको कर लिया है तो नीचे जब आप जाएंगे तो ये सारी कंडीशंस आपकी क्या होंगी, ये स्किप होती जाएगी, ठीक है। और रूट आपका जाते जाते 14 पे आखिरी कॉल के लिए पहुंच जाएगा, ठीक है। आखिरी कॉल के लिए जब 14 पे पहुंचेगा तो 14 को ही ये रिटर्न करेगा मेन में, ठीक है। तो आपका रूट चूंकि इसमें चेंज नहीं हुआ, तो ये देख लें आपके पास ये नीचे वाली पिक्चर जो दूसरी दी हुई है ये बन जाएगी। क्लियर है, ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मुझे डायग्राम बनाने की जरूरत है कि नहीं, इससे आपको समझ आती है। चलें ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, हमने डिलीट करना है 7 को। सर ये 8 किधर डिलीट हुआ है? 8 डिलीट हुआ है, हमने टेम्प को डिलीट किया था यहाँ पे। तो सर ये एल्स पे है या फिर ये देखें यहाँ पे, सर ये एफ वाली कंडीशन जब हो गई, ये ट्रू है ना, ये सर इसके साथ ये वाला एल्स है, तो एल्स तो सिर्फ यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाई ना, तो फिर एक ही स्टेटमेंट है, ब्रैकेट नहीं लगी, ठीक है। ये इसके बाद आता है, ये दोनों केसेस में टेम्प डिलीट होगा, ठीक है ठीक है, ये समझा कि एल्स के अंदर नहीं उसके साथ नहीं। अच्छा, अब आते हैं, हम डिलीट कर लेते हैं 7 को, बल्कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, इन सब को कर लेता हूँ और फिर 1 बाय 1 एक एक को देखते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे। किसको सेव करूं? अच्छा, ये 8 डिलीट करना तो हमने देख लिया था। 8 के बाद हम आएंगे 7 पे, ठीक है। तो बेसिकली हमने इन दो डायग्राम्स को देखना है, एक इसको और एक इसको, ठीक है। हम इससे इस पे आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें, हम कॉल करेंगे 7 के साथ, तो आपके पास इस टाइम पे रूट ये है और की जो है वो है 7, ठीक है। तो देख लें 7 वाला लोड यहाँ पे है, ठीक है। तो बगैर कोड में गए, ठीक है, एक चीज तो हम यहां से ही देख सकते हैं कि जब आप कॉल करते हुए जब आप आएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले 14 पे आएंगे। 14 से चूंकि 7 छोटा है तो 11 पे आएंगे। 11 से फिर चूंकि 7 छोटा है तो लेफ्ट पे आएंगे, 7 पे आप पहुंच जाएंगे। इधर आपके पास ये चीज मैच हो जाएगी, ठीक। बैलेंस नीचे जब आपको रोटेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये केस 1 में और केस 2 के दोनों पोर्शन में हम रोटेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो इसीलिए सिंपल बीएसटी वाली डिलीशन उसमें होती है, ठीक है। जो उससे आगे के केसेस हैं उसमें रोटेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें फिर हमारे पास हाइट्स भी चेंज होती है। मैंने आपको बताया था कि 1A 1B में हाइट चेंज नहीं हो रही ट्री की, तो हाइट अगर चेंज नहीं हो रही इसका मतलब ये बैलेंस खराब नहीं हो रहा, तो आपको बैलेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस चीज को सर हम कहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं कि हमें ये पता चले कि इससे बैलेंस खराब नहीं होगा? देखें, एक चीज तो ये जो यहाँ पे ये चीज जो आपको मिल रही है ना, इससे पता लग रहा है आपको कि आपके पास यहाँ पे वो जो नोड मैंने एक डिलीट किया था तो उसके बाद रूट कहीं पे गया नहीं है, ठीक है। अगर ये कहीं पे गया होता तो इसका मतलब ये है, फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें हाइट अपडेट हो रही है, फिर बैलेंस भी आप कर रहे हैं, उसके बाद फिर कंडीशंस लगेंगी,
ठीक है, तो इसकी तरफ आएंगे। अच्छा, अब 7 तक हम पहुंच गए, ठीक है, तो 7 तक पहुंचे, ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे रूट नल भी नहीं है क्योंकि 7 पे है, ठीक है, की लेस देन भी नहीं है, ग्रेटर देन भी नहीं है, इक्वल है, तो मतलब आप इस सेल्स में आएंगे, ठीक है। अब आपके पास एम्प्टी और एक चाइल्ड के लिए ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन 7 के लिए ट्रू होती है क्योंकि इसका राइट नल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसका नल है, तो उधर से तो फॉल्स आएगा मगर ये ट्रू देगा, तो और लगा हुआ दरमियान में कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। अब आप नीचे आएंगे, नोट टेम्प इज इक्वल टू रूट का लेफ्ट, रूट का लेफ्ट है 4 है उसमें, ठीक है, तो इसको टेम्प को क्या असाइन हो जाएगा, रूट का लेफ्ट असाइन हो जाएगा जो कि क्या है 4 है, ठीक है, तो टेम्प आपका ये हो गया, ये बाकी जो मैंने एरोज लगाए हैं ये रूट के लिए, ठीक है, तो ये असाइन हो गया। अब हमने चेक किया इफ टेम्प इक्वल्स टू नल, नल नहीं है, ठीक है, तो आप आएंगे एल्स में, ठीक है, आप आएंगे एल्स में। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पे रूट में कॉपी कर रहे हैं टेम्प के कंटेंट्स को, ठीक है, यहां पे हम एड्रेस असाइन नहीं कर रहे, पूरा का पूरा नोड उठा के डाल रहे हैं, मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उसको उठा के डाल रहे हैं, ठीक है। यहां पे टेम्प के अंदर जो चीजें हैं उसको कहां पे डाल रहे हैं, रूट वाले में, मतलब ये 4 जाएगा 7 की जगह, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, आपके पास ये 11 है, इसके लेफ्ट पे 7 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 12 है, इधर 13 है, तो बेसिकली इस स्टेटमेंट से हम क्या कर रहे हैं, टेम्प ये है, रूट आपका ये, आप ये 4 उठा रहे हैं और इसको इस 7 की जगह रख रहे हैं, सही है। तो बेसिकली हम करना यही चाह रहे थे कि इस 7 की जगह ये 4 चला जाए। इसको करने के 2 तरीके आपके पास हो सकते हैं, लेफ्ट राइट को भी वही असाइन होगा जो 4 को असाइन, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये एक ही चाइल्ड है इसका, ठीक है, तो इसके लेफ्ट राइट नल ही होंगे 4 के, ठीक है। अब हमने तो सिर्फ वो वैल्यू चेंज की है ना। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि इसको 2 तरीकों से किया जा सकता है। एक तरीका आप ये करें कि यहाँ पे 7 मौजूद हो, ठीक है, उस 7 पे आप कोई पॉइंटर खड़ा कर दें और इस 4 को कनेक्ट कर दें 11 के साथ और फिर उस 7 को डिलीट कर दें, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कि इस 4 को उठा के मैं ऊपर ले गया और अब इस नीचे वाले 4 को डिलीट कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, और इसके लेफ्ट को मैं नल कर दूंगा, ठीक है, तो हम ये करने जा रहे हैं, तो इससे वो वैल्यू ऊपर चली जाएगी और बाद में टेम्प डिलीट हो जाएगा। टेम्प कौन है, 4 है, ठीक है, तो ये टेम्प आपका यहां से खत्म हो गया जी, 4 के लेफ्ट को नहीं नल किया वो, अभी नहीं किया, ठीक है, ये क्लियर है ना। अच्छा, अब हम नीचे आते हैं, तो नीचे ये वाला एल्स तो परफॉर्म होगा नहीं क्योंकि ये 2 चाइल्ड्स के लिए, ठीक है, हमने ये वाला कर लिया। अब आते हैं नीचे, इफ रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न रूट। अच्छा, अब देखें आपके पास ये जो कंडीशन थी, एक मिनट, रूट तो हमने चेंज नहीं किया हो, रूट तो 4 है ना, रूट 4 है, सही है। अच्छा, और ये कंडीशन है हमारे पास 1 सेकंड 1A सही जा रहा है, हाँ 1A इस वजह से क्योंकि 11 का बैलेंस 0 था, ठीक है, और हम लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इफ रूट इक्वल टू नल तो रिटर्न रूट कर दें, हमारे पास रूट नल है नहीं, ठीक है, तो आगे हम जाएंगे। अच्छा, अब आगे हाइट्स आपकी लेफ्ट और राइट की चेंज होंगी, ठीक है, तो इस केस में रूट की हाइट मतलब ये 4 की बात हो रही है इस टाइम, ठीक है, तो 4 की हाइट ऑब्वियस सी बात है 4 नीचे से ऊपर गया है, ठीक है, नीचे से ऊपर गया ना, तो 4 की हाइट आपके पास चेंज होगी, ठीक है, मगर ओवरऑल 11 जिस ट्री का रूट है उसकी हाइट चेंज नहीं हुई, ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ रूट का लेफ्ट और रूट का राइट, उसके लेफ्ट और राइट पे तो कुछ है ही नहीं, तो -1 आएगा, उसके साथ अब +1 करेंगे तो इसकी हाइट आपको 4 की हाइट आपको 0 मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह से बैलेंस निकालेंगे इसका, तो बैलेंस भी 0 होगा। बैलेंस का फंक्शन मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट, ठीक है, ये फंक्शन हमने पिछली दफा कर लिया था। और यहाँ पे अब रोटेशन के केस है, ठीक है, तो बैलेंस अगर ग्रेटर देन 1 है वो 0 है, बैलेंस अगर ग्रेटर देन 1 है वो 0 है, बैलेंस अगर लेस देन 1 है वो 0 है, बैलेंस अगर लेस देन 1 है तो वो 0 है, तो रोटेशन इधर परफॉर्म नहीं होगी,
ठीक है, यहां से रिटर्न क्या होगा, रूट, मतलब आपके पास 4 रिटर्न हो जाएगा, और ये चूंकि 11 के लेफ्ट से आया था, ठीक है, तो उधर कॉल जाएगी, वहां से फिर 11 रिटर्न करेगा और आखिर में 14 रिटर्न कर जाएगा। तो आपके पास ये देख लें, मैंने जो ये ट्री बनाई है और ये जो शक्ल है वो एग्जैक्टली सेम बनी। क्लियर हो गया ये? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सर ये तो सिंपल जो रोटेशन वाली कोड्स हमने किए हैं और जो डिलीशन वाली कोड किए, दोनों को कंबाइन किए, क्योंकि देखिए कैसे तो रोटेशन जो है ना, रोटेशन आपके पास तो तभी परफॉर्म होती है जब चीज इम्बैलेंस होती है, ठीक है, तो वो अभी आगे हम देखेंगे, तो आगे हमें आहिस्ता आहिस्ता से वो अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। ये 2 के केस का भी कर लें तो उसके बाद 3A का आपके पास आएगा, उसमें फिर रोटेशन होगी, उसको देखेंगे, और 4 के लिए मैंने अलग से एग्जांपल उठाई हुई है, तो दोनों। अच्छा, अब देखें, इसके बाद हम 7 के बाद 11 डिलीट करने लगे हैं, तो 11 को अगर आप देखें, ये 11 है आपको, ठीक है, और 11 को जब हम डिलीट कर रहे थे, मैंने 11 तक किया हुआ है, यस सर 11 बाकी की डिलीशंस किधर है, नहीं लिखी, चले लिख लेंगे, कोई मसला नहीं। 11 में आपके पास 2 चाइल्ड हैं इसके, और 11 का केस हमारे पास बनता है 2B, ठीक है, तो 11 को कर लेते हैं, फिर मैं 14 को डिलीट करके डायरेक्टली 17 वाले केस को डिस्कस करेंगे, 14 वाले को डिस्कस नहीं करेंगे, या तो 14 वाले को कर लेते हैं या 11 वाले को कर लेते हैं, आप बताएं, क्योंकि दोनों बहन भाई है ना, ठीक है, तो उसमें से एक कर लें तो दूसरे का पता लग जाएगा, लेट्स से 11 को कर लेते हैं, ठीक है, तो इधर 11 का केस आपके पास ये 7 के बाद 11 से, मतलब इस ट्री से आप इस ट्री पे आ रहे हैं, ठीक है, तो अगेन इधर से जाते हैं हम डेफिनेशन पे, और यहाँ पे देखते हैं आपकी इनिशियल कॉल जाएगी 14 के साथ, ठीक है, 14 के ये फिर लेफ्ट पे आएगा तो 11 पे पहुंच जाएगा, तो उसकी लाइनें मैं लगा लेता हूँ ताकि हमें फिर बाद में पता हो। आप इनिशियली आए थे 14 पे और उसके बाद आए आप 11, ठीक है, 11 की जब आपने कॉल की तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएंगी, क्योंकि जो की है और रूट का इन्फो है वो बराबर है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। आप आएंगे इस सेल्स में, अब लेफ्ट और राइट दोनों नल नहीं है, कोई एक भी नल नहीं है, क्योंकि इसके 2 चाइल्ड हैं 11 के, ठीक है, तो आप आएंगे यहाँ पे इस एल्स में, अब थोड़ा सा आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 11 के इन ऑर्डर सक्सेसर को मालूम करना है, ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इन ऑर्डर सक्सेसर बेसिकली जिस नोड का आप मालूम करना चाह रहे हैं तो उसकी राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, उसकी राइट सब ट्री में मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि सक्सेसर होगा राइट सब ट्री में, ऑब्वियस सी बात है, और उस राइट सब ट्री में भी वो वैल्यू, क्योंकि आप जब इन ऑर्डर करते हैं तो लेफ्ट वाली वैल्यू पहले उठाते हैं ना, तो लेफ्ट 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 पे आते रहेंगे, तो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू आपके पास हमेशा मिनिमम ही होगी, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो बेसिकली अगर हम मिनिमम वैल्यू उठा लें, ठीक है, जिस नोड का हम इन ऑर्डर सक्सेसर मालूम कर रहे हैं उसकी राइट में से, तो हमें मिनिमम वाला फंक्शन बनाया हुआ, ठीक है। तो इसको देख लें, हमने बेसिकली एक टेम्प का पॉइंटर उठाया है, मिनिमम का फंक्शन ये दिखाता हूं अभी आपको, ठीक है, इसको हमने क्या पास किया, रूट का राइट, मतलब 11 की राइट सब ट्री पूरी की पूरी मैंने इसे पास कर दी, 12 का एड्रेस मैंने इसे पास किया, तो इस फंक्शन के अंदर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये देख लें जो नोड आप इसे पास कर रहे हैं वो करंट में आ जाएगा, ठीक है, करंट का लेफ्ट जब तक नल नहीं हो जाता ये लेफ्ट पे जा रहा है, ठीक है, करंट का लेफ्ट जब तक नल नहीं हो जाता तो ये लेफ्ट पे जाता जाएगा, तो आपके पास जब आखिरी नोड आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है, जिसके लेफ्ट पे और कुछ नहीं होगा तो ये उसको रिटर्न कर देगा, क्योंकि वहां पे आके आपका ये लूप रुक जाएगा ना, आसान सा फंक्शन है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी भी मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, आम ट्री होती फिर ये काम ना करता, फिर आपको तो पता नहीं है ना कि मिनिमम कहाँ पे पड़ा हो, मगर इस केस में आपको पता है कि वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होगा, तो इधर से ये लेफ्ट आपको दे देगा, और आपके पास टेम्प में क्या आएगा, इस टाइम पे किधर था ये, ठीक है, इस टाइम पे आप देख लें, आप इसे 12 पास कर रहे थे ना, ठीक है, तो 12 का लेफ्ट नल है, वो और नीचे आएगा नहीं, तो आपको जो मिनिमम वैल्यू देगा तो वो 12 ही देगा, मतलब ये आपका हो जाएगा, ये आपका टेम्प हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया कि जो इन ऑर्डर सक्सेसर मालूम किया उसके लिए हम ये कर रहे थे ना कि उसकी वैल्यू उठाते थे
और उसको उस नोड से रिप्लेस कर देते थे। मतलब ये 12 वाली वैल्यू आएगी और ये 11 की जगह आ जाएगी। मैं इसको लगा देता हूँ, यहाँ पे 11 है, इधर है 12, यहाँ पे है 13 और यहाँ पे है 4। तो बेसिकली ये 12 उठा के हमने यहाँ पे रखना है और फिर इस 12 को हमने एक्चुअली डिलीट करना है। ठीक है, ये टेम्प है, ये टेम्प है इस टाइम पे और ये हमारा इस टाइम पे रूट है। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया कि रूट के इन्फो में टेम्प का इन्फो डाल दिया जो कि हमने कर दिया, 12 उठा के वहां पे रख दिए, इन ऑर्डर सक्सेसर से उसको रिप्लेस कर दिए। अच्छा, रूट के राइट पे, ठीक है, मतलब इस नोड के राइट पे, अब ये चीज हमने यहां से हटानी है ना। ठीक है, तो रूट के राइट पे हम डिलीट नोड को कॉल करेंगे। ठीक है, और ये देख लें किधर से कॉल कर रहे हैं, राइट से, और उसे टेम्प का इन्फो भेज रहे हैं। ठीक है, इसे कह रहे हैं कि इस 12 को डिलीट करो और रूट उसे ये दे रहे हैं। ठीक है, रूट उसे ये दे रहे हैं और वैल्यू क्या दे रहे हैं, 12। इसमें इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि 12 ऊपर भी है, क्योंकि वो राइट पे उसे कह रहा है, तो ऊपर वाली चीज तो उसे नजर ही नहीं आ रही, ऊपर वाला 12 उसे नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका फिर जब डिलीट का फंक्शन कॉल होगा तो चेक होगा कि रूट नल है कि नहीं है। ठीक है, आपके पास वो वैल्यू बराबर हो जाएगी क्योंकि 12 की इक्वल है। यहां पे देखें, छोटी भी नहीं है बड़ी भी नहीं है, इक्वल है, तो इस एल्स पे आ जाएगा। अब आपके पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि इसका लेफ्ट खाली है। इधर आप आएंगे टेम्प में, इसका आ जाएगा राइट वाला नोड जो कि 13 है। ठीक है, अच्छा टेम्प नल नहीं है। ठीक है, तो रूट की वैल्यू टेम्प में, मतलब ये 13 यहां पे आ जाएगा 12 की जगह, और आप फिर इस 13 को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये देख लें आपके पास बेसिकली ये चीज परफॉर्म हो जाएगी, यहाँ पे ये 13 आ जाएगा। ठीक है, वो एक नोड वाली डिलीशन वाली चीज आपके पास पूरी की पूरी रिपीट हो जाएगी। तो ये एक पोर्शन आपके पास इससे बन जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन जो थी तो ये थी 2b। ठीक है, अब 2b के लिए जरा जाके देखते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, same as 2a, change the balance of the parent node may have caused imbalance in the higher nodes to continue of the tree। ठीक है, वो कह रहा है कि ऊपर चेक करने की जरूरत है क्योंकि ऊपर इम्बैलेंस आपने कॉज हो सकता है किया हो, तो हमें ऊपर भी चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो इधर आते हैं और अब यहाँ पे बैलेंस चेक करते हैं। ठीक है, हमारा इधर तक सारा का सारा वो हो गया। रूट का राइट जब रिटर्न होगा तो इधर ये नल रिटर्न करेगा आपका, ये 13 के राइट पे, सॉरी इधर ये 13 वाला नोड रिटर्न करेगा, तो इधर आपका 13 वाला नोड आके चिपक जाएगा। ठीक है, अच्छा इफ रूट इक्वल्स टू नल, तो रिटर्न रूट इस टाइम पे नल नहीं है। ठीक है, रूट क्या है, 12 है कि 13 है? 13। जब ये रिटर्न करेगा तो 12 होगा कि 13 होगा? 12 होगा ना, क्योंकि इसने तो रिटर्न कर दिया, 12 पे आ गया वापस। ठीक है, अच्छा हाइट आपके पास अपडेट हो जाएगी रूट की। ठीक है, तो रूट की हाइट जब अपडेट होगी तो लेफ्ट और राइट में से मैक्सिमम उठा लेगा, दोनों 0 0 है। ठीक है, तो उसके साथ जब 1 ऐड करेगा तो इसकी हाइट आपके पास 1 हो जाएगी। इसका बैलेंस आपके पास 0 होगा, तो नीचे जब आप बैलेंस मालूम करेंगे तो बैलेंस 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन 1 नहीं चेक करने की जरूरत, ग्रेटर देन 1 नहीं चेक करने की जरूरत, लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप फिर इस 12 से, क्योंकि अब इस 11 की जगह 12 आ गया, आप वापस 14 पे चले जाएंगे, उधर का बैलेंस वगैरह सारा आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस उसका चेंज होगा, मगर उसमें देख लें एक ही लेवल का डिफरेंस है, तो आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंड पे आपके पास 14 रिटर्न हो जाएगा। तो ये चीज तो यहाँ पे 11 का खत्म हो गया। 11 के बाद जो हमारे पास केस था तो वो दो चीजें थी, एक 14 था और एक 17 था। ठीक है, तो अगर 14 को मैं करूंगा तो 14 आपके पास 11 की तरह ही है क्योंकि वो 2a है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। 14 को मैं डिलीट करूंगा, इसमें से ट्री में से डिलीट करूंगा। ठीक है, मैं 17 को डिस्कस करने लगे। ठीक है, तो मैं दो डिलीशंस लगा रहा हूँ, 14 को और उसके बाद 17 को। तो ये देख लें, इधर हमने
कर दिया 14 को डिलीट, और उसके बाद 17 को। ठीक है, तो ये 17 वाला केस अभी हम देखेंगे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको सेव करके फिर से रन किया। ठीक है, तो ये हम बेसिकली ये जो ट्रांजिशन हो रही है इसको देखना चाहते हैं। ठीक है, आप जब डिलीट को कॉल करेंगे तो बेसिकली रूट के साथ कॉल करेंगे। रूट आपका 14 को जब आप डिलीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 14 रूट है। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में किया था। आपके पास 16 उसको रिप्लेस कर देगा क्योंकि उसका इन ऑर्डर सक्सेसर आपके पास 16 बनता है। ठीक है, उसमें रोटेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि वो केस 2A है, उसमें रोटेशन आपको नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बैलेंस अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया दूसरा की। इस केस में हमारे पास क्या है, की है 17। ठीक है, तो इसको पकड़ के हम डिलीट की डेफिनेशन में जाते हैं। रूट नल नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं इसे डायरेक्ट जो है तो 17 पे पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तो 17 पे ये किस तरह से पहुंचेगा, ये 16 से 19 पे जाएगा क्योंकि 17 इससे बड़ी वैल्यू है, और फिर 19 से 17 छोटी है तो इसके लेफ्ट पे आ जाएगा, तो आपका रूट जो है तो 17 पे चला जाएगा। ठीक है, और इसी ऑर्डर में हमने फिर वापस आना है। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। अच्छा, इसके बाद सरताज जाग गए, किसी भी जगह आप भी जाग गए। ठीक है, अच्छा अब देखें 17 को हमने डिलीट करना है। ठीक है, तो 17 के लिए आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 17 और के लेफ्ट और राइट पे दोनों पे नल है। 17 के लेफ्ट राइट को देख लें, लीफ नोड है ना, तो लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है। टेम्प में क्या आएगा, नल। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास टेम्प में है, तो पहले वाला नहीं डिलीशन पहली वाली कंडीशन से हो रही है, डिलीशन पहली वाली कंडीशन से हो रही है। ठीक है, बेसिकली ये ओवरऑल जो कंडीशन आपकी बन रही है ना, तो ये आपकी बन रही है 3A, क्योंकि आप देखें 17 को आप डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, 19 का बैलेंस है -1। ठीक है, आप लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं और राइट वाला पोर्शन इसका बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसको जाके अगर आप मैच करते हैं तो ये देख लें, द पेरेंट हैड अ बैलेंस ऑफ -1, द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट लेफ्ट सब ट्री, द राइट सब ट्री वाज बैलेंस्ड। इसी तरह की शक्ल बनी है ना, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। सही है, तो ये वाली कंडीशन है। अच्छा 3A है ये, बैलेंस खराब होगा। इस केस में हमें रोटेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा मैं क्या कह रहा था, हाँ टेम्प में नल, इफ टेम्प इज इक्वल टू नल तो टेम्प क्या हो जाएगा, रूट। इसका मतलब यह है कि आपका टेम्प भी इस 17 को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सही है। अच्छा टेम्प ने भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। इसको एक काम करते हैं, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पे और फिर यहाँ पे ये मैं बना देता हूँ, ये 19, यहाँ पे 17, 53, 20 और 60। ठीक है, इसका बैलेंस है -1 और बेसिकली हम 17 को डिलीट करने जा रहे हैं। इस टाइम पे जहाँ पे हम हैं तो टेम्प भी ये है और रूट भी ये। ठीक है, बाकी वापस जाने के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए कि हम किधर से आए थे तो कहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो टेम्प हमारा नल था, तो हमने क्या किया कि टेम्प को रूट असाइन कर दिया और रूट को क्या कर दिया, नल कर दिया। तो इस केस में आपके पास ये रूट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और रूट आपका हो जाएगा नल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्योंकि आखिर में ये हमें इसकी वजह से यहाँ से निकालेगा, क्योंकि ये इफ ट्रू था तो ये एल्स नहीं होगा, आप टेम्प को डिलीट कर देंगे। ठीक है, टेम्प को डिलीट करेंगे, इसका मतलब ये है ये चीज़ डिलीट हो जाएगी, मगर टेम्प में अभी भी इसका एड्रेस है, मतलब वो गार्बेज अटैच्ड है आपके पास। ठीक है, टेम्प तो खैर टेम्परेरी है, 19 के लेफ्ट में इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, उसको हमने नल करना है। ठीक है, तो आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे जब आएंगे तो ये एल्स तो स्किप हो जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे आएंगे इफ रूट इज इक्वल टू नल तो रिटर्न रूट। ठीक है, ये रूट कहाँ पे रिटर्न होगा, क्योंकि 19 के लेफ्ट को ये कॉल गई थी। ठीक है, तो 19 के लेफ्ट पे ये चीज रिटर्न होगी। तो 19 की लेफ्ट की कॉल को देख लेते हैं, 19 की लेफ्ट की कॉल ये। ठीक है, तो इधर से जो नल रिटर्न हुआ, रूट रिटर्न किया था, रूट नल था ना, वो किसको असाइन हुआ, रूट के लेफ्ट को। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रूट है, इसके लेफ्ट को नल असाइन हो गया तो वो जगह आपने खाली कर दी। ठीक है, ये पूरा किस्सा यहाँ पे 19 तक इस तरह से चला। सही है, अब जरा आगे जाते हैं।
अब आगे जाते हैं। आपके पास ये लेफ्ट वाली कॉल थी, ये खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये है ये एल्स इफ भी स्किप हो जाएगा क्योंकि ये इफ ट्रू था। ये वाला एल्स भी सारा का सारा स्किप हो जाएगा। आप आएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये चेक करेगा रूट नल है कि नहीं है, रूट तो 19 है, नल नहीं है, ठीक है, तो ये हाइट को अपडेट कर देगा, ठीक है। हाइट को किसकी अपडेट करेगा, 19 की, ठीक है। तो अब 19 की हाइट को देखें तो लेफ्ट की हाइट इसकी क्या है, -1 आपके केस में, ठीक है, और राइट की हाइट क्या है, 1, ठीक है। तो मैक्सिमम राइट वाली हो जाएगी, तो बेसिकली जो इसकी हाइट होगी वो 2 हो जाएगी, हाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेफ्ट से इसे हाइट जो मिली वो -1 मिली, और राइट से जो इसे मिली वो 1 मिली, 0 1, सही है। तो 1 -1 से आपके पास बनेगा -2, ये इसका बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस जब आप मालूम करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अच्छा, बैलेंस हमें मिल गया है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे, ये कंडीशन है, 4 टोटल कंडीशन, ठीक है। और कंडीशंस आपके पास क्या है, बैलेंस इज ग्रेटर देन 1 चेक करने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर देन 1 आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इफ बैलेंस इज लेस देन -1, तो ये अब इसके लिए ट्रू है। तो अब चेक करते हैं कि राइट का बैलेंस जो है तो वो नेगेटिव में है, ठीक है। अगर तो राइट का बैलेंस नेगेटिव में या इक्वल टू 0 है, ठीक है, राइट का बैलेंस अगर नेगेटिव में है या इक्वल टू 0 है तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर राइट पे आपके पास ट्री लंबी आ रही है तो आपने लेफ्ट रोटेट करना है, ठीक है। अगर लेफ्ट पे आपके पास ट्री लंबी आ रही है तो आपने राइट पे रोटेट करना है, ठीक है। ये बात तो ऑब्वियस है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो बैलेंस है राइट का, ठीक है, उसको जरा देख लेते हैं कि वो या तो 0 हो या लेस देन 0 हो। तो बेसिकली इसका बैलेंस चेक हो रहा है, ये देख रहा है कि ये वाली ट्री आपके पास या तो बैलेंस्ड हो या इसका बैलेंस खराब हो, ठीक है। तो इस केस में इसका बैलेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि जब गेट बैलेंस रूट के राइट का जाएगा तो 53 का एड्रेस जाएगा, 53 का एड्रेस जाएगा तो 53 का बैलेंस ये बताएगा। 53 का बैलेंस क्या है, 0, क्योंकि इसके लेफ्ट और राइट पे एक चाइल्ड है। ये क्लियर है सबको, यस, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वल टू 0 वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये ट्रू हो जाएगा, आप लेफ्ट रोटेट करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट रोटेट करेंगे, रूट पे कॉल करेंगे तो ये 53 और 19 आपस में लेफ्ट रोटेट हो जाएंगे। मैं लेफ्ट रोटेट के फंक्शन में नहीं जा रहा क्योंकि वो पिछली दफा हमने देखा होगा, ठीक है। तो 53 ऊपर चला जाएगा, इसके लेफ्ट पे आ जाएगा 19, इसके राइट पे आ जाएगा 60, ठीक है। ये 20 इसके लेफ्ट पे ही रहेगा, तो चूंकि वो 19 से बड़ा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आपको ये चीज एंड पे मिल जाएगी, ठीक है, इस लेफ्ट रोटेशन से, सही है। तो आप इस पूरी की पूरी चीज को उठाएं और इसको यहाँ पे आके अटैच कर दें। ये देख लें, ये पोर्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद ये रिटर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका 19 पे आप ऑलरेडी थे, ठीक है, तो ये 53 पे होंगे, 53 से 16 पे जाएंगे और 16 से वापस रिटर्न कर जाएंगे, आपके फंक्शन की कॉल खत्म हो जाएगी, सही है। तो ये आपका 3A था जिसमें एक रोटेशन थी। अब एक और कंडीशन हमने करनी है जिसमें 2 रोटेशंस हों, वो 4A वाला, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5A को देखें तो 5A भी सिंपल है, ठीक है, इसमें भी एक ही रोटेशन है, ठीक है। 5A को अगर देखें तो जरा मैं बताता हूं कि इससे रोटेशन कौन सी होगी। देखें 5A में क्या हो रहा है, आपके पास जो राइट सब ट्री है, ठीक है, वहां पे ट्री बड़ी है और लेफ्ट से डिलीट कर रहे हैं, मतलब बैलेंस -1 है और आप राइट से डिलीट कर रहे हैं, मगर जो इसका बैलेंस है वो नेगेटिव आएगा आपके पास। इसका बैलेंस है वो -1 आएगा, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि इम्बैलेंस है, और यहाँ पे इम्बैलेंस को मैंने कहा था कि ये -1 है, इम्बैलेंस का मतलब याद है ना ये, यस सर, ठीक है। 3A में हमने कहा था कि ये राइट साइड बैलेंस होगी, मतलब यहाँ पे बैलेंस इसका 0 आएगा। यस सर। 5A में हमने कहा था कि बाकी सारी कंडीशन उसी तरह से है, मगर ये जो राइट साइड है इसमें डिफरेंस होगा एक लेवल का, ठीक है, और बड़ी ट्री आपकी राइट साइड पे होगी। तो बेसिकली इसको आप एक लेफ्ट रोटेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी मैं अब आपको
कोड में जाके बताता हूं कि ये कंडीशन आपकी कहां पे मीट होगी। देख लें, ये दिखाई दे रहा है, बैलेंस -1 है और गेट बैलेंस से आपको नेगेटिव, राइट के गेट बैलेंस से आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो तब भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट रोटेट करेंगे। तो 5A भी आपका सॉल्व इसी पोर्शन से होगा। बात समझ रहे हैं? 5A भी आपका एग्जैक्टली इसी पोर्शन से सॉल्व होगा। ओवरऑल जो आपका इस पूरी की पूरी ट्री का रूट होगा, ठीक है, जिस सब ट्री में आप लगे हुए हैं उसका बैलेंस होगा -2, ठीक है, और राइट का होगा -1, तो तब भी आपके पास ये कंडीशन ट्रू होगी और आप एक लेफ्ट रोटेट करके उसे सॉल्व कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जरा जाते हैं एक और एग्जांपल पे। मैंने एक और ट्री ली है और 4A को हमने करने की कोशिश की है, क्योंकि 4A में आप 2 दफा रोटेशन करते हैं। 4A में ये सिनेरियो होता है कि आपके पास पेरेंट का बैलेंस -1 है, ठीक है, और नोड जो आप डिलीट कर रहे हैं वो पेरेंट की लेफ्ट सब ट्री से कर रहे हैं, ठीक है, और जो राइट सब ट्री है वो बैलेंस नहीं है। मगर बैलेंस कैसे नहीं है कि आपके पास बैलेंस 1 है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये इधर अनबैलेंस का या इम्बैलेंस का मतलब वो नहीं है कि AVL वाला इम्बैलेंस, मतलब जीरो ना हो, ठीक है, जीरो ना हो, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में देखिए, राइट सब ट्री को आप देख लें तो राइट सब ट्री में ये वाला पोर्शन बड़ा है, इसका मतलब ये इसका बैलेंस 1 होगा, ठीक है, इसका बैलेंस 1 होगा। तो यहां पे अब आप एक रोटेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इस बी वाली ट्री को ऊपर लेके जाना है। ये अगर ऊपर नहीं जाएगी तो बैलेंस ठीक नहीं होगा, तो आपको बी और सी को रोटेट करना है और फिर इसको इस तरह से रोटेट करना है, ठीक है। ये वाला केस अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे देख लें, इसी तरह की एक ट्री मैंने एग्जांपल में आपको बताई थी, यहां पे ये यही एग्जांपल बनाई है, मगर उसमें कैरेक्टर्स नहीं है, इधर अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं ना। हमने जो ट्री पूरी बनाई हुई है उसका इन्फो की टाइप हमने इंट रखी हुई है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बजाय कि मैं इसको करता, यही ट्री मैंने इंटीजर्स में ले ली है और इसमें से मैंने डिलीट किया 12 को, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, ये देख लें, बेसिकली इस 12 को डिलीट करेंगे तो आपके पास केस बनेगा 4A वाला, ठीक है, इस 12 को जब डिलीट करेंगे। तो अब जरा देखते हैं कि किधर गया, ये है जी। मैं 12 तक पहुंचा देता हूं जल्दी से, 14 से 11 और 11 से 12 पहुंच गए, सही है, जल्दी जल्दी पहुंच गए। अच्छा, 12 पे पहुंचेंगे तो इधर आएगा, ये ट्रू होगा क्योंकि 12 का लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे टेम्प में क्या होगा, टेम्प में आपके नल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 के लेफ्ट राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है। बेसिकली 12 डिलीट हो जाएगा, ठीक है, अभी हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 12 डिलीट हो जाएगा, आपके पास सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, आप वापस 11 पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 12 हमने कहा कि उड़ गया, इसको उड़ा दें, आप वापस 11 पे चले गए। अब देखें, 11 का बैलेंस आप कैलकुलेट करेंगे, 11 का बैलेंस आएगा 0, ठीक है, 0 आएगा, इसका मतलब ये इधर भी आपको रोटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 11 से वापस चले जाएंगे 14 पे, ठीक है। अब मसला यहां पे आएगा, ठीक है, 14 की लेफ्ट से 11 कॉल हुआ था, ठीक है, तो अब 14 से हम इसको करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट से हुआ था, तो ये इफ की कंडीशन अगर ट्रू है, इसका मतलब ये एल्स इफ भी नहीं होगा, ये एल्स भी सारा का सारा स्किप हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। रूट नल नहीं है क्योंकि रूट 14 है। अच्छा, हाइट इसकी अपडेट कर दें तो लेफ्ट और हाइट जो इस रूट की है वो क्या होगी, इस टाइम पे सिर्फ 11 मौजूद है, 12 नहीं है। अच्छा, 12 पे 1 मिनट मैं वो मार देता हूँ कि ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट की हाइट होगी 0, मैं लिख लेता हूँ, इसकी राइट की हाइट होगी 0 1 2, ठीक है। तो ओवरऑल इस 14 की हाइट हो जाएगी 3 और इसका बैलेंस हो जाएगा, जिस चीज में हम इंटरेस्टेड हैं, -2, क्योंकि 0 -2, ठीक है। तो हमें बैलेंस यहां से मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे बैलेंस क्या है, -2, तो इन दोनों में से एक कंडीशन होगी, इन दोनों में से एक होगी ना। अच्छा, अब हम आते हैं, देखते हैं, बैलेंस -1 है,
ठीक है, ट्रू होता है। और जो राइट का बैलेंस है तो वो नेगेटिव या जीरो हो, ठीक है। तो राइट के बैलेंस को देख लें, 19 के बैलेंस को अगर आप निकालते हैं तो 19 का बैलेंस आपके पास होगा, क्योंकि राइट साइड बड़ी है इसकी, तो इसका बैलेंस आएगा 1, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट साइड बड़ी है, ठीक है। लेफ्ट से आपके पास हाइट आ जाएगी 1, राइट से आ जाएगी 0, 1 माइनस 0 से आपके पास 1 आ जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, आपके पास ये वाली ट्रू होगी। ये देख लें, गेट बैलेंस रूट का राइट ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास वो 1 है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है। और इसमें देख लें 2 रोटेशन है, ठीक है, 2 रोटेशन हो रही है। अच्छा, आप राइट रोटेट करेंगे, और राइट रोटेट किस पे कॉल हो रहा है? रूट के राइट पे, मतलब 19 पे, ठीक है। 19 पे जब राइट रोटेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास ये 17 और 19 आपस में स्वैप हो जाएंगे। मैं इसको लिख लेता हूं, ये 19, इसके लेफ्ट पे 17, ठीक है, इधर 16, 18 और इधर 53, ठीक है। इन दोनों को आप रोटेट कर दें, ठीक है, तो 17 ऊपर चला जाएगा, आपके पास ये शक्ल बन जाएगी 17, ठीक है। 17 के राइट पे 19, उसके राइट पे 53, ठीक है। 17 के लेफ्ट पे 16 और 17 के राइट पे 18 है, तो वो यहां पे आ जाएगा, सही है। अब बेसिकली इसके बाद हमने क्या करना है कि ये चीज जब आ जाएगी तो ये पूरी की पूरी रूट के राइट पे लग जाएगी, मतलब ये 14 के राइट पे लग जाएगी, सही है, 14 के राइट पे लग जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है? लेफ्ट रोटेट करना है, और वो कॉल किस पे हुआ है? रूट पे, तो इसका मतलब ये दोनों रोटेट हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 17 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 17 के राइट पे जो है तो वो लिख लेते हैं ताकि उसका मसला खत्म हो जाए। 19, 18, 53, और अब 17 के लेफ्ट पे 14, 14 के राइट पे 16, सही है। और वहां पे 11 रह गया हमारे पास, ये वाला, तो 11 कहां पे आएगा? बैलेंस हो गया, बात खत्म हो गई, सही है। तो यहां से ये रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। और रिटर्न किसको करेगा? क्योंकि आप रूट पे हैं तो आप मेन में रिटर्न हो जाएंगे और मेन को नया रूट मिल जाएगा, सही है। तो इसका इख्तिताम होता है इधर। और आपने सर एक दो बातें हाँ, प्लस 2 दे दो सर।